एक राजा की कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात की कि अगर आप खुश रहोगे तो खुशियाँ आपके पास आएंगी, अगर आप दुखी रहोगे तो दुख आपके पास आएगा। यह प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसे ही चीजें आकर्षित करने लग जाते हैं। एक बड़ी छोटी सी कहानी। पुराने जमाने की एक राजा था जो निसंतान था, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जतन किए लेकिन हर बार उसे निराशा लगी। किसी ने उस राजा को सलाह दी कि आप ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाए। राजा को आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा बहुत बढ़िया, ऐसे ही कुछ कर लेते, क्योंकि अब तक सब कुछ कर लिया, कुछ बात तो बनी नहीं। तो उसने मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया। अपने राज्य में किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चे को लाकर राजा को दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा इनाम राजा साहब की तरफ से दिया जाएगा। उस राज्य में गरीब परिवार रहता था, उनके बहुत बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा, जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था और कुछ नहीं करता था। फिर उस परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे तो इतने बच्चे हैं, तो इसको देते क्या फर्क पड़े, और वैसे भी किसी काम का नहीं है। तो उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा इनाम दे दिया। वह परिवार खुश हो गया। अब वो तिथि आई, वो तारीख आई जिस दिन बलि चढ़ानी थी। राजा के मंत्रियों ने, सलाहकारों ने सारी तैयारी करवा ली। राजा का इंतजार था। राजा पहुंचा, बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी। लेकिन राजा ने बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे रेत का ढेर ला करके दिया जाए। तो रेत मंगवाई गई, मिट्टी मंगवाई गई। उस बच्चे ने फटाफट से 4 छोटे छोटे घर बना दिए, ढेरिया बना दिया। और उसके बाद उस बच्चे ने पहली वाले ढेरी को, जो पहला मकान था उसने बनाया, उसको गिरा दिया। दूसरा बनाया, उसको गिरा दिया। तीसरा बनाया, उसको भी गिरा दिया। और चौथे के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, आंखें बंद की, प्रार्थना की। और उसके बाद बोला राजा से कि अब मेरी बलि चढ़ा दो, जो करना है करो। राजा डर गया, सलाह गए, मंत्री डर गए। बोले उसने क्या किया, इसने कौन सी विद्या अपना, यहाँ पर क्या विधि लग गई। उससे पूछा तुमने क्या किया है। उस बच्चा ने कहा कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 मकान बनाए और गिरा दिए, 3 एक को रहने दिया। राजा ने पूछा तुम क्या चाहते हो, मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी बलि के बाद भी मैं खत्म हो? तो बच्चे ने बोला नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराए, पहला मेरे माता पिता का था, उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया, तो उस मकान को गिरा दिया। दूसरा मेरे सगा संबंधियों, आधार का रिश्तेदारों का था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दे कि मुझे ना बेचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा मकान आपका था राजा साहब, आप तो सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और आप मेरी बलि चढ़ाने चले, आपका भी गिरा दिया। चौथा वाला तो मेरा मंदिर है, मेरा परमात्मा का, अब उन्हीं से जो मेरी मर्जी है, आशा बची। मैंने कहा कि अब जो होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा की आंख खुली, उसे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि नहीं, ऐसा ना होने की कोई मैं बड़ा गलती ना कर लूँ। राजा को समझ और इस बच्चा को छोड़। इस कहानी की यह कहानी हमें सिखाती है, बिना किसी शरण कारण जाने किसी निर्दोष की कोई क्षति मत करना।